देखिए, सबसे पहले तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो भी जहां भी जिस जिले में भी कार्रवाई हुई है, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो, उनमें से एक भी व्यक्ति किसी भी कोर्ट में नहीं गया है। ये क्योंकि उसको मालूम है कि सैकड़ों नोटिस दी गई थी, जब नोटिस पे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई थी कि साहब नोटिस आएगी फाड़ के फेंक देंगे, नोटिस आएगी, जो नोटिस देने वाला उसको कुछ पैसे दिए वो वापस लौट जाएगा। तो कोई ना कोई कहानी बना के ठीक है, अगली नोटिस आएगी तब देखेंगे, उसके बाद नोटिस आए नोटिस का जवाब दे देंगे, लेकिन जो अतिक्रमण है या जो नाजायज कब्जा है वो वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन इस केस में जो है वो आपने जैसे खुद ही बताया कि जमात उलेमा इन गई है, इसमें कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं गया, उत्तर प्रदेश से शायद एक पार्टी जो है राजस्थान से और एक मध्य प्रदेश से गए, जहां पे कि शायद गलती से जो मकान किराएदार की जो अपराध था उसके लिए मकान मालिक का मकान तोड़ दिया गया था, वो दो एक गलतियां हुई है जहां इस तरह की बातें आई हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, क्योंकि आप देखें कि शायद आप, मुझे लग रहा है कि कुछ अरसे पहले जरूर लखनऊ में गए होंगे, अमीनाबाद। आप देखें कि जी हम लोग बचपन में अमीनाबाद घूमने जाया करते थे। अब वैसे तो आप जाएंगे नहीं, और अगर अंदर चले गए तो वापस नहीं लौट सकते हैं, क्योंकि गैलरी में दुकानें खुल गई हैं, सड़कों पे दुकानें खुल गई हैं, फुटपाथ पे दुकानें खुल गई हैं, आप गाड़ी से जा ही नहीं सकते, पैदल भी नहीं जा सकते, ये हालत हो गई है। जी तो जहां जो जमीन मिले उसमें अब आप देखें कि अतीक अहमद के केस में किस तरह से इलाहाबाद में उन्होंने जमीनें कब्जा करी थी, किस तरह, और हर वर्ग की करी थी, ये कोई हिंदू मुस्लिम का कोई किस्सा नहीं था। सबसे 70% जो जमीनें कब्जा करी थी वो मुसलमानों की थी, और अन्य वर्गों की थी, वो हिंदुओं की जमीनें थी भी नहीं। आप इधर आजम खान के केस में जो यतीम खाना है, जो 1760 की हेरिटेज बिल्डिंग थी, उसको जी इनको दे दिया गया था अपनी यूनिवर्सिटी चलाने के लिए। उर्दू गेट जो था सरकारी जमीन पे था, वो इनको हैंड ओवर कर दिया गया था। जो उत्तर प्रदेश का जो गेस्ट जो पीडब्ल्यूडी का जो गेस्ट हाउस था, वो इनकी बिल्डिंग में चल रहा था, और इनकी बिल्डिंग सरकारी जमीन में चल रही थी। मोइन खान जो अभी अयोध्या वाले प्रकरण में जिसका नाम आया है, उसकी जमीन पे उत्तर प्रदेश का थाना चल रहा था। तो जहां इस तरह की अराजकता थी पिछले 25-30 साल में, जहां कानून का कोई मतलब नहीं था, तो वहां पे जरूरत थी एक सर्जिकल ऑपरेशन की। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाहर उत्तर प्रदेश जा चुका था, और उनको जिन खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, मैंने आपको पहले कहा है कि उसमें सैकड़ों नोटिस दी गई थी। अपराध के लिए किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, चाहे कोई भी कितना भी जघन्य अपराध हो, उसके ऊपर कोई ठीक है। कार्रवाई नहीं हुई है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी अपराध हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे हत्या हो, उसके केस में कोई भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी जब तक उस पर कोर्ट का फैसला नहीं आता है। ये कार्रवाई हुई है नाजायज कब्जे पे, और ये बातें तब खुल के आई हैं जब जो इस तरह की वारदात में आदमी आता है, पकड़ा जाता है, तो उसका पूरा स्क्रूटनी की जाती है, उसके एसेट्स की, उसकी प्रॉपर्टी की, उसकी जमीनों की, उसके मूवेबल एसेट्स की, तब उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो ये दोनों चीजें लिंक जब हो जाती हैं कि साहब वो अपराधी पकड़ा गया और उसका घर बुलडोजर चल गया, जी तो सर जी। अपराध की वजह से बुलडोजर नहीं चला है, अपराध की वजह से वो नोटिस में आया है, उसकी शिनाख्त की गई है, तब उसके जो अपराध में ये सारी चीजें सामने आई और उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। ना ठीक आज है। तक किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे दिया है। आप देखें हम्म। लखनऊ पोखरेल के पास जो 6 किलोमीटर जमीन खाली कराई गई है, उसमें कोई हम्म। दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उस राजनीतिकरण करना एक अलग कहानी है, ठीक है, विपक्ष है, उसका काम है राजनीति करना, लेकिन हम कानून के साथ खड़े हैं, और